वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों, आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की मार्केट इक्विलिब्रियम। इस वीडियो का बहुत सारे बच्चों को बहुत पहले से इंतज़ार भी था। आज उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सेस डिमांड, हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सेस सप्लाई। इन सभी सवालों का एक ही जवाब और वो है ये वीडियो। पूरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली, तो प्लीज़ मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन, ये वीडियो ऐसी वीडियो है, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो डिपेंड करता है हमारी डिमांड पर और हमारी सप्लाई पर। अगर आपने डिमांड और सप्लाई अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके इस डिमांड और सप्लाई की वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में ये दोनों ही चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आपको कराए गए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को अच्छी तरह अगर आपको समझना है तो डिमांड भी आपको पता होनी चाहिए और सप्लाई भी आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल आप सामने देखिए। मार्केट इक्विलिब्रियम दो चीजों पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। एक करता है डिमांड पर और एक करता है सप्लाई पर। डिमांड को हिंदी में कहते हैं मांग और सप्लाई को हिंदी में कहते हैं पूर्ति। प्यारे बच्चों, डिमांड में अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, तो प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर सप्लाई के केस में लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें, पूर्ति के नियम की बात करें, यह प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों, अब इन दोनों रिलेशन के बेसिस पर हम मार्केट इक्विलिब्रियम को देखो कितने प्यार से आपको समझाते हैं। यहां हम देख सकते हैं नेगेटिव रिलेशन का मतलब सिंपल ये बनता है कि जब प्राइस हमारे इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहां पर ये बात याद रहे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमेशा ही घटेगी। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी एग्जिस्ट हो जाते हैं जो प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी वो डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो वो अदर फैक्टर्स में हम रखते हैं और कहते हैं कि अन्य बातें समान रहेंगी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है यहां पर क्योंकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यही चीज अगर हम सप्लाई के केस में बात करें, यहां पर भी हमें ये कहना पड़ेगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस कॉरस्पॉन्डिंगली सप्लाई ऑफ गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। Inversely, when price of goods decreases implies that quantity supplied also decreases. तो यहां पर प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है, यहां पर प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है। इनके बेसिस पर हम तीन चीजें क्लियर करेंगे। एक करेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मांग अधिक्य। एक करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं संतुलन। अब इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम कुछ भी लिखा जा सकता है। फिलहाल यहां पर मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम लिखकर छोड़ देता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं संतुलन। और लास्ट में हम बात करेंगे एक्सेस सप्लाई की। एक्सेस सप्लाई को हिंदी में कहते हैं पूर्ति अधिक्य। ये तीन चीजें हम इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से टेबल से, डायग्राम से समझाना चाह रहे हैं। आइए यहां पर देखिए, इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टेबल का सहारा लेते हैं। यहां पर हमने प्राइस लिए, यहां पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली, यहां पर हमने क्वांटिटी सप्लाई ली। तो बच्चों यहां देखिए, प्राइस हमारे 1 2 3 4 5 ये प्राइस है हमारे, उस तरह इंक्रीज हो रहे हैं, हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर हम डिमांड की टेबल बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि मान लीजिए जब प्राइस था 1 रुपये पर यूनिट तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 10 यूनिट्स मार्केट में। और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो कि प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है। लेकिन बात अगर हम सप्लाई की करते हैं तो सप्लाई प्राइस के बढ़ने पर बढ़ती है। तो ये सप्लाई हमारी कुछ इस तरह थी, 2 4 6 8 10।
अब हमने यहाँ पर डिमांड का भी स्केड्यूल बना दिया आपके समक्ष और सप्लाई का भी स्केड्यूल बना दिया। अब ये तीन चीजें हम इस टेबल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहां मैं लिख देता हूं रिमार्क। बच्चों आप देख सकते हो हमने तीन चीजें यहां बनाई। आप ये देखिए 1 2 3। आप इस ऊपर वाले पोर्शन पर देख सकते हो कि यहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, यानी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है। और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसको कहा जाता है एक्सेस डिमांड, यानी मांग अधिक के। और आप यहां देख सकते हो कि प्राइस इस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। जब डिमांड सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है उसे कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये लिख भी दीजिए डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और जो लास्ट वाला पोर्शन है आप यहां देख सकते हो सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो ये हो गया आपका डिमांड लेस देन सप्लाई, तो उसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई को कहते हैं पूर्ति अधिक के। तो इस टेबल से, जो टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल है, ये जो स्केड्यूल है, ये तीन चीजों को यहां पर तुम्हारे सामने दिखा रहा है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछा जाए कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, आप सिंपल बोलोगे कि एक्सेस डिमांड उस सिचुएशन को कहते हैं जब मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। और अगर आपसे कहा जाए कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस, संतुलित कीमत या मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो इस जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर हो रही है वहां जो प्राइस होगा ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, जो क्वांटिटी होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। और अगर बात करी जाए एक्सेस सप्लाई की, तो एक्सेस सप्लाई उस सिचुएशन को कहते हैं जब मार्केट की सप्लाई मार्केट की डिमांड से ज्यादा हो जाती है। तो टेबल तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। बच्चों डायग्राम के लिए हम क्या कर देंगे, डायग्राम के लिए आप देखिए, हमें डायग्राम के लिए एक तो चाहिए ओ वाई एक्सिस और एक चाहिए ओ एक्स एक्सिस। यहां पर हम दिखाएंगे एज यूजुअल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी डिमांड की भी है और क्वांटिटी सप्लाई की भी है। और यहां पर हम दिखाते हैं प्राइस। बच्चों आपने जब डिमांड पढ़ा तो डिमांड में ये पढ़ा होगा कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से जो डिमांड कर्व बनता है वो नेगेटिव स्लोप का बनता है। और नेगेटिव स्लोप जो होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। ये रहा डिमांड कर्व, और इसको हम डी डी करके रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये डिमांड कर्व है। अब दूसरा कर्व है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप का बनेगा, और पॉजिटिव स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ये सप्लाई कर्व बन गया। अब यहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। जब जहां दोनों कर्व एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को टच करते हैं, वहां पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो यहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा। And when market demand and market supply are equal to each other, in that case this situation is non-market equilibrium. इसको कहा जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। यहां लिख देते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि बच्चों जो आपका डायग्राम होना चाहिए वो बहुत टॉकेटिव होना चाहिए। हर एक चीज यहां पर नजर आनी चाहिए कि आप यहां क्या मेंशन कर रहे हैं। तो यहां पर जो प्राइस है वो है, इस प्राइस को कुछ भी माना जा सकता है। हमने मान लिया पी, तो ये ओपी प्राइस है। ओपी प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, तो ये प्राइस कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। और यहां पर आपकी जो डिमांड है वो इतनी है, इसको भी कुछ भी माना जा सकता है, हमने एज्यूम कर लिया क्यू। तो ओ क्यू क्वांटिटी जो है ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ओपी प्राइस जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर प्राइस को ओपी से बढ़ा दिया जाता है, कर दिया जाता है OP1, जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड कम हो जाती है। डिमांड यहां से लेके यहां पर मूव कर गया डिमांड कर्व, और सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई कर्व यहां से यहां पर मूव कर गया। मैं इसको नाम लिख देता हूं A, इसको कह देता हूं B।
तो प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो गई है और प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज हो गई है। तो यहां पर जो ये वाला गैप है बच्चों, ये कहलाएगा आपका डिमांड तो कम है और सप्लाई ज्यादा है, इसको कहा जाएगा एक्सेस सप्लाई, इसको कहा जाएगा एक्सेस सप्लाई। और ऐसे ही अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम कर दिए जाते हैं, ओपी जीरो कर दिए जाते हैं, तो प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। इसको नाम देता हूं मैं सी एंड डी। सप्लाई कर्व ई से सी तक मूव करता है और डिमांड कर्व ई से डी तक मूव करता है, जो इस बात को दिखा रहा है कि यहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, और इसको कहा जाएगा एक्सेस डिमांड। तो बच्चों ये था आपका इक्विलिब्रियम प्राइस का डायग्राम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का डायग्राम या मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम, तीनों चीजें इसमें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, किस सिचुएशन को कहा जाता है, किस परिस्थिति को बाजार का संतुलन कहा जाता है, तो आप बोलोगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, जहां पर बाजार की मांग बाजार की पूर्ति के समान हो जाती है। इस परिस्थिति को हम कहते हैं बाजार संतुलन। और एक्सेस डिमांड, जब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से ज्यादा होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब उन परिस्थिति में होता है जब इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम कीमतों का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे ही कीमतें इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होती हैं, संतुलित कीमत से कम होती हैं, तो बाजार की मांग बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। तो मांग बढ़ने पर मांग ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। तो यहां पर एक्सेस डिमांड की जो स्थिति है वो क्रिएट हो जाती है। और एक्सेस सप्लाई कब होता है? इसका बिल्कुल इनवर्स इंपैक्ट वो क्या कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा कीमतों का निर्धारण किया जाता है, व्हेन द प्राइस डिटरमाइंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो सप्लाई विल राइजेस बट डिमांड डिक्रीजेस। तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड घट जाएगी, तो इसे कहेंगे हम एक्सेस सप्लाई। अब आप ये बात कहकर बोल सकते हो कि इट मे बी ब्रॉडली एक्सप्लेन बाय टेबल एंड डायग्राम। ये टेबल बन जाएगी और ये डायग्राम बन जाएगा, एक बहुत जबरदस्त सा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन अब हम आपसे एक पॉइंट ये समझाने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर किस तरह से इंफ्लुएंस पड़ता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर किस तरह से इंफ्लुएंस पड़ता है कुछ फैक्टर्स का। एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि व्हाट वुड बी इन्फ्लुएंस ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैशन, यानी फैशन का आने पर संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको बताना है। तो इसके लिए आप बोर्ड पर देखिए, मैं आपको ये बता दूं। बच्चों सामने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वुड बी इन्फ्लुएंस ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैशन। अब फैशन बाजार में आ गया तो संतुलित कीमत पर इक्विलिब्रियम प्राइस और संतुलित क्वांटिटी पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम प्राइस पर या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर किसी भी तरह का इंपैक्ट, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस अगर आपको दिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ड्रॉ इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम प्राइस ड्रॉ करना होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ड्रॉ करनी होगी। तो आओ बच्चों सामने देखिए, ये हमने ड्रॉ किया OY एक्सिस, यहां पर लिखा बनाया हमने OX एक्सिस, और एज यूजुअल आप जानते हो यहां पर हम दिखाते हैं क्वांटिटी को और OY पर दिखाते हैं हम प्राइस को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए आपको एक डिमांड कर्व चाहिए होगा और एक सप्लाई कर्व चाहिए होगा। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का बन जाएगा, सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप का बन जाएगा, और एट विच पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यह आपका कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। हम इसको ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं और लिखना भी चाहिए क्योंकि हर एक चीज मेंशन करो। और मार्केट इक्विलिब्रियम पर जो प्राइस होता है वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी होती है वो होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये तो है हमारा चेंज आने से पहले की स्थिति, लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैशन, मार्केट के अंदर फैशन आ गया किसी भी चीज का।
जब फैशन आ जाता है तो जाहिर सी बात है फैशन का प्रभाव सप्लाई पर नहीं पड़ता, डिमांड पर पड़ता है। अब यहां पे फेवरेबल का मतलब है फैशन का आना और अनफेवरेबल होता तो फैशन का जाना। अब यहां पर जब फैशन बाजार में आ गया तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी। बच्चों यहां प्राइस अभी कांस्टेंट है, अभी फैशन आया है, अभी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, अभी प्राइस कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट प्राइस पर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड का शिफ्ट करता है, और कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड घटती है तो भी डिमांड का शिफ्ट करता है। बस फर्क ये होता है कि डिमांड के बढ़ने पर डिमांड का राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, और हमने डिमांड कर्व को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। नया डिमांड कर्व बन गया D1 D1। अब पुराने वाले डिमांड कर्व की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। अब जो नया डिमांड कर्व है वो है D1 D1। लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम की वही बात है कि मार्केट इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर होगा जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी। सप्लाई हमारी यही रहेगी, डिमांड हमारी होगी नई D1 D1। जो अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया E1। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वही प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। तो यहां पर प्राइस इंक्रीज हो गए भाई, और क्वांटिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वुड बी इन्फ्लुएंस ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैशन, तो इसको समझाने के लिए हम इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि फैशन में फेवरेबल चेंज आया तो डिमांड का शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड, और उसने सप्लाई कर्व को E1 पर इंटरसेक्ट किया। और जैसे ही नया मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 बना तो हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़कर P1 हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़कर Q1 हो जाएगी। इसके नीचे आपका इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है देना। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा जाता है, जो कुछ आपको सामने नजर आ रहा है वही इसका एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इन द अबव फिगर क्वांटिटी हैज बीन शोन ऑन OX एक्सिस, प्राइस ऑन OY एक्सिस। In figure, DD is demand curve and SS is supply curve, which are intersect at point E. This is market equilibrium point. At this point, equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. But due to favorable change in fashion, demand curve shift forward and become D1 D1, which intersect supply curve at E1 point. This is new market equilibrium point. At this point, equilibrium price increased by OP2 OP1 and quantity increased by OQ2 OQ1. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बच्चों आपको इसके बेस पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप्स कर सकते हैं। शेयर करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।